देखो, ये मैं नहीं कह रहा हूं, सुनो। जितने भी चैनल्स, जितना प्रिंट मीडिया, जितने स्टोरी है, जितनी इंटेलिजेंस, सीबीआई, आईबी, सीआईडी, रॉ, इंटरपोल, सब कांग्रेस की सरकार को ला रहे थे। इवन बीजेपी के सीनियर मोस्ट लीडर भी कह रहे थे कि हम 30 और 35 के बीच में आएंगे, हम 30 और 35 के बीच में आएंगे। ये जो रिजल्ट आए हैं, इन रिजल्टों ने पूरे प्रदेश के हर वर्ग को चौंकाया है, हर लीडरों को मतलब आश्चर्यचकित किया है कि ये रिजल्ट कैसे। तो मेरा मानना भी ये है कि जो इतने पावरफुल लीडर थे, जिनका कंटेस्ट नेक टू नेक था, फॉर एग्जाम्पल बहादुरगढ़ 45,000 से ज्यादा वोटों की लीड से राजेश जून बन गया, इट्स वेरी सरप्राइजिंग। इसी तरह से महम में कंटेस्ट 7-7 था, लेकिन कुल्लू कितने वोटों से आ रहा है। इसी तरह से करण दलाल जैसा आदमी, जो इतना पावरफुल आदमी, इतना जिसका जमीनी लेवल पे इतना इमेज रहा हो, कितने हजार वोटों से, 30-35 हजार वोटों से ज्यादा से आ रहा है। ये जो रिजल्ट आइडेंटिफाई करके, जिनका कंटेस्ट बिल्कुल नेक टू नेक था, उनकी जो लीड मार्जिन है, उससे ये होता है कि कहीं ना कहीं ईवीएम में गड़बड़ जरूर हुई है। और ईवीएम में गड़बड़, हमने तो टेक्निकल आदमियों से भी संपर्क किया है, उनसे भी पूछा है, कहीं ना कहीं गड़बड़ तो है। मैं भी मानता हूं कहीं ना कहीं गड़बड़ है। बाकी इन चीजों को छोड़ो, इसके अलावा और भी हार के बड़े कारण हैं। हार का सबसे बड़ा कारण यह है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर संगठन ही नहीं है। हार का सबसे बड़ा कारण यह है कि आपस में लीडरों का तालमेल ही नहीं था। हार का सबसे बड़ा कारण यह है कि अगर आपके पास ब्लॉक लेवल पे, बूथ लेवल पे, उन्होंने तो पन्ना प्रमुख बना रखे थे, आपके पास तो कहीं किसी ब्लॉक, किसी जिला, किसी भी लेवल पे संगठन नाम की चीज नहीं है। तो आप कैसे पार्टी पावर में आ सकते थे। इसलिए मेरा ये मानना है, और बहुत फैक्टर है, फिर सबको साथ लेके चलो। बड़े नेता आपस के फाइटिंग में उलझे रहे। आपने बैलेंस किया ही नहीं। सबसे बड़ी जिम्मेवार तो कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप है, उन्होंने बैलेंस क्यों नहीं किया। आप एक तरफा चलोगे, एकीकरण की पॉलिसी पे चलोगे, तो कामयाब कैसे हो सकते हो। बात यह है, मेरा मानना है कि पार्टी लीडरशिप के इर्द गिर्द अब भी वही चाटुकार है। एक कोठरी सी बनी हुई है, जिसने पूरी सेंट्रल लीडरशिप को घेरे में ले रखा है। आप देखिए, 10 या 12 आदमियों के अलावा जो बड़े लीडर हैं, अशोक गहलोत, ये अजय माकन, राजीव शुक्ला, फलाना चैंथला, फलाना, यही महाराष्ट्र के प्रभारी हैं, यही हरियाणा के प्रभारी हैं, यही पंजाब के प्रभारी हैं, यही यूपी के प्रभारी हैं। आपके पास क्या इन आदमियों के अलावा और कोई आदमी नहीं है। मैं ये कहता हूं कि इंदिरा जी का टाइम याद करो, आप इवन राजीव जी का टाइम याद करो, सोनिया जी भी लोगों को मिला करती थी। अब तो इनका संवाद ही नहीं है किसी से, लोगों को मिलते ही नहीं है। चुनिंदा लोग अपॉइंटमेंट ले तो मिल सकते हैं, वो भी साल बाद, 2 साल बाद। अदरवाइज इनकी यात्रा, राहुल गांधी की यात्रा, 4,000 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा को भी इन्होंने ध्वस्त कर दिया। वो भी मैनेज थी। अगर किसी स्टेट से गुजरते थे, किसी स्टेज के ऊपर रैली रखी है, उस रैली के अंदर, उस मंच के ऊपर वही चढ़ सकते हैं जो आदमी उन लीडरों के चहेते हैं। दूसरे आदमी स्टेज पे बोल नहीं सकते। सदमे में तो बीजेपी भी है कि हम कैसे पावर में आ गए, सदमे में कांग्रेस भी है कि हम हार कैसे गए, सदमे में जमीनी लेवल का कार्यकर्ता, जमीनी लेवल का वोटर भी है कि ये रिजल्ट कैसे आए, बड़े आश्चर्यचकित रिजल्ट आए। तो इसलिए सदमे में तो आज पूरा प्रदेश सदमे में है। और मैं समझता हूं कि अब कहने को तो कुछ है नहीं। कांग्रेस जब तक ड्रास्टिकली कांग्रेस के अंदर चेंजेस नहीं होंगी, अब इन्होंने लाल डोरे बना रखे हैं, हदबंदी कर रखी है। रोहतक, सोनीपत, झज्जर,
कुछ और इलाके के अंदर भूपेंद्र हुड्डा के अलावा कोई पार्टी का जिक्र ही नहीं कर सकता, उनसे अबव एंड बियॉन्ड कोई जा ही नहीं सकता। ये लाल डोरा है। इसी तरह से अंबाला से ये, सरसा से ये, कैथल से रणदीप सुरजेवाल। अरे मैं कहता हूँ ऐसे पार्टी कभी चली है? आपके पास ग्राउंड लेवल के आदमी नहीं है, आपको फीडबैक ही नहीं है। आपके पास 3, 4, 5 चुनिंदा लीडर है, बस उन्हीं से आप फीडबैक लेते हो, वहीं से पार्टी का संगठन चलाते हो। मैं और कहता हूँ आज 17 साल से दलित समाज के आदमी के कमांड में लीडरशिप है। पहले फूलचंद मुलाना थे, फिर उदय भान, फिर कुमारी शैलजा, अशोक तंवर 6 साल रहे। आप 17 साल दलित के हाथों में कमांड रही और इन्हीं के नेतृत्व में चुनाव हुए। दलित समाज क्यों नहीं आया आपके साथ? कारण क्या है? बहुत बड़ा कारण है कि आपने दलित समाज के अंदर ही सोशलिज्म किया ही नहीं। वहां भी आप अपने अपने चहेतियों को साथ लेकर चलते रहे। यही कारण है जो कांग्रेस का ट्रेडिशनल वोट बैंक था, दलित, ब्राह्मण, पंजाबी, महाजन, बैकवर्ड, आप आज से कट गया, इसलिए आप हार गए। अब भी आपके होश नहीं आ रही है। अब भी एक ही राह। इन्होंने आज बीजेपी ने क्या किया? एक सूत्री प्रोग्राम बनाया है, जाट वर्सेस गैर जाट। वही घर घर में इन्होंने बातें चलाई है। पोलराइजेशन, सोशल इंजीनियरिंग, उसमें बीजेपी वाले कामयाब हो गए। मैं अब भी कहता हूं तब तक इनकी काट, अगर इन्हीं की काट से नहीं आप करोगे, आप जब तक गैर जाट के चेहरे को प्रोजेक्ट नहीं करोगे स्टेट लेवल के ऊपर, आप कांग्रेस कभी नहीं आ सकती। ये मेरा निचोड़ है। मैं यही बात आपको कहना